हरे कृष्णा। भक्ति की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भक्त रामकृष्ण दास बाबा जी की। भक्त रामकृष्ण दास बाबा जी, जिनका जन्म शुभ संवत 1914 में हुआ था, बचपन से ही भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी माता और पिता दोनों ही भक्तिपूर्ण संस्कारों से परिपूर्ण थे और इसी वजह से रामकृष्ण जी को बचपन से ही मंदिरों में जाने का इच्छा हमेशा रहती थी। और जैसे ही वह 4-5 वर्ष के हुए तो वो अधिकतर श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जाते, जो कि जयपुर में है, और वहाँ पर खेला करते थे। और उनके खेल के साथी कौन थे? वहीं पे गोविंद देव जी के जो गोस्वामी जी थे, जो उनकी सेवा करते थे, किशोरी मोहन जी, उनके 2 बालक कृष्णचंद्र और राधाचंद्र। और आप जानते हैं कि जब वो इन दोनों के साथ खेलते थे, खेल तो लेते थे क्योंकि बच्चे थे, पर उन्हें इतना आनंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही इच्छा होती थी कि मंदिर के प्रांगण में जब हम अंदर देखते हैं तो अंदर श्री गोविंद देव जी खड़े हैं और सभी, मैं भी बच्चा हूँ और कृष्णचंद्र और राधाचंद्र भी बच्चे हैं, पर हमेशा रामकृष्ण जी के मन में होता था कि हम लोगों से ज़्यादा सब लोग गोविंद जी को प्यार करते हैं। तभी तो देखो इनको कितना ज़्यादा सजा के रखते हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, मोर मुकुट पहनाते हैं, खेलने के लिए वंशी देते हैं, सुंदर खिलौने भी रख देते हैं उनके सामने। पर कितना अच्छा होता ना कि अगर ये मेरे साथ भी खेलते, पर क्या करूँ, ये तो कभी मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते। हर समय उनके मन में खेलते वक्त यही चीज़ रहती थी कि काश किसी दिन ऐसा हो कि ये जो गोविंद देव जी हैं ये मेरे साथ खेलने के लिए मंदिर में आ जाएं, मंदिर के प्रांगण में आ जाएं, अर्थात अपने कक्ष से निकलकर प्रांगण में आकर मेरे साथ खेलें। इन 2 बच्चों के साथ तो मैं रोज़ खेलता हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं इनके साथ खेलूँ। इस तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। अब एक दिन कृष्णचंद्र और राधाचंद्र दोनों खेलने नहीं आए और रामकृष्ण जी मंदिर पहुंच गए खेलने के लिए। बस अपने प्रांगण में खड़े हो गए, दोनों हाथों में उनकी रंग बिरंगी वो जो कांच की गोलियां नहीं होती जिनको कंचे बोलते हैं, वो उछालते जाएं। पहले थोड़ी देर तो वो इंतज़ार करते रहे कि अभी कृष्णचंद्र राधाचंद्र आएंगे तो हम खेलेंगे। बाद में गोस्वामी जी से उनको पता चला कि आज तो बच्चे आएंगे नहीं, कहीं बाहर गए हैं। अब इनका मन हो गया खराब। बोले कि अब रामकृष्ण दास जी कहते हैं कि अब मैं किसके साथ खेलूं? उन्होंने कहा क्यों ना मैं आज कोशिश करूं, शायद गोविंद देव जी बाहर आ जाएं। उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से रंग बिरंगी गोलियां निकाली और खुद ही खेलने लग गए। और खेलते खेलते कभी किसी रंग की गोली उठाते और भगवान कृष्ण को दिखाते, कभी दूसरे रंग की गोली उठाते, वो भगवान कृष्ण को दिखाते। बड़ी देर तक अलग अलग गोलियां उनको दिखाते रहे, खुद खेलते रहे, दिखाते रहे। आखिर श्री गोविंद जी जो थे उनके मन में भी खेलने का लोभ आ ही गया और उन्होंने क्या किया कि सामने थाली में जो उनके सोने की गोलियां रखी हुई थी ना, क्योंकि बाल रूप था तो उनको भी खेलने के लिए गोलियां दी गई थी, पर वो सोने की थी। उन्होंने अपनी सोने की गोलियां थाली में से उठाई, देखा कि गोस्वामी जी तो अभी हैं भी नहीं और मंदिर में वैसे भी इस समय कोई पूजा के लिए नहीं आता है, तो क्यों ना मैं इस बच्चे के साथ खेल ही लूँ। और वो आकर बच्चे के साथ खेलने लग गए, यानी कि रामकृष्ण दास जी के साथ खेलने लग गए। अभी खेल में मग्न थे कि अचानक उनकी निगाह गई कि अरे गोस्वामी जी आ गए। वो उन्होंने क्या किया, फटाफट सारी गोलियां उठाई गोविंद जी ने और लेकर भाग गए और जाकर अपने सिंहासन पर जाकर विराज गए। अब जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया, गोविंद जी ने अपनी सोने की गोलियों के साथ साथ वो रामदास जी की, जो रामकृष्ण जी थे, उनकी जो कांच की गोलियां थी रंग बिरंगी, वो गोलियां भी ले गए। अब वो तो लेके अपने सिंहासन पर विराज गए और पीछे पीछे रामकृष्ण दास जी तो रोते हुए भागने लग गए। अरे रुको, तुम तो मेरी गोली भी ले गए, अरे तुम तो चोर हो, तुम तो मेरी गोली भी ले गए। तो उतनी देर में गोस्वामी जी ने कहा कि अरे क्या बात है, तुम क्यों इस तरीके से भाग रहे हो और कहाँ भाग रहे हो मंदिर के अंदर? तो जो रामकृष्ण दास जी थे उन्होंने कहा कि अरे आप नहीं जानते गोस्वामी जी, अभी जो अंदर गोविंद जी हैं ना, ये मेरे साथ गोलियां खेल रहे थे। पहले तो वो खाली अपनी सोने की गोलियां लेके बाहर आए, थोड़ी देर मेरे साथ खेले और अब जाते जाते मेरी कांच की गोलियां भी ले गए। तो जब गोस्वामी जी ने सुना तो उनको बड़ी हैरानगी हुई, उनको बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पे रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ, अगर तुम्हारी गोलियां अंदर होंगी तो मैं तुम्हें ला के देता हूँ।
और वो जब अंदर गए तो उन्होंने अंदर जाकर क्या देखा कि सोने की गोलियों के साथ उस थाली में रंगीन गोलियां भी रखी हुई थी। और जब गोस्वामी जी ने ये चीज़ देखी तो वो तो आश्चर्य में डूब हो गए और उनका तो पूरा शरीर जो था वो रोमांचित हो गया और मन ही मन वो रामकृष्ण जी के भाग्य की सराहना करने लगे कि मैं इतने सालों से इनकी सेवा कर रहा हूँ, ये आज तक मेरे पास तो नहीं आए और देखो इस बच्चे में सेवा भाव कितना तीव्र है कि इसके साथ वो खेलने चल पड़े। तो अब हम रामकृष्ण दास जी के जीवन की और घटनाओं की भी चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।